इन लाइनों के बोलने से उसको दो बातें का कंफर्म हो गया। आज मैं आपको एक ऐसी निंजा टेक्निक देने वाला हूं, जितनी भी आप बिजनेस प्लान देते हुए टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करते हैं, उन सबसे ये सबसे ज्यादा वजनदार, सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाली है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं कि जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स आप अपने बिजनेस प्लान को देते हुए अप्लाई करते हैं, उन सबसे ज्यादा काम आज की ये ट्रिक्स आने वाली है। क्यों भाई? क्योंकि निंजा आपने नाम सुना होगा, उसके अंदर फाइट करने की वो एबिलिटी होती है, वो पावर होती है कि वो 10-20 लोगों को अकेला धूल चटा सकता है। सेम इसी प्रकार से आपकी जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स वो तो आपके काम आएंगी, लेकिन ये वाली उन टिप्स एंड ट्रिक्स से भी ज्यादा पावरफुल होगी। फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो। तो वो कौन सी टेक्निक होगी, कैसे वो अप्लाई होगी, वीडियो बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। जल्दी से वीडियो पे लाइक करके चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप जब भी किसी व्यक्ति को अपना बिजनेस प्लान शो करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आप उससे समय लेते होंगे, टाइम लेते होंगे, जो कि बिल्कुल ठीक भी है। और यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति नया है और उसको टाइम लेने के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको आई बटन पे एक वीडियो दे दूंगा, आप पहले टाइम लेना सीख लीजिए, क्योंकि आज की ट्रिक्स है ये प्लान देते हुए आपके काम आने वाली है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद आपने आगे की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है उसको अप्लाई करना है। दूसरा, आप जैसे ही उस प्रोस्पेक्टस के पास पहुंच जाते हैं, अपने कस्टमर के पास या अपने दोस्त के पास पहुंच जाते हैं, जिसको भी आप बिजनेस प्लान देने के लिए गए हैं, तो वहां पे आप क्वेश्चन से शुरू करते होंगे। आप उसका हालचाल, उसकी फैमिली के बारे में पूछते होंगे, उसके कामकाज के बारे में पूछते होंगे, कैसा उसका काम धंधा या जॉब चल रही है ये पूछते होंगे। उसके बाद बातों बातों में क्वेश्चन भी करते होंगे कि आपकी जॉब कैसी चल रही है, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, पूछना भी चाहिए। तीसरा, आप उसकी नीड जनरेट करते होंगे, यानी कि उसकी फ्यूचर को लेके क्या प्लानिंग है, जो भी आज वो काम धंधा जो शुरू कर रहा है उसमें उसने कितनी सेविंग कर ली, ये भी बहुत अच्छी बात है, आप नीड भी जनरेट कर लेते होंगे। चौथा, उसके बाद आप बिजनेस प्लान को देते होंगे कि आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर वो व्यक्ति, यानी कि जो आपके सामने बैठा है, जिसके पास आप बिजनेस प्लान देने के लिए गए हैं, वो कैसे पैसे कमाएगा। तो यहां तक भी सब ठीक है। अब आप कहोगे कि सब कुछ अगर ठीक है तो इसमें गलत कहां पे हुआ? गलत कहीं नहीं हुआ, ये सब कुछ तो आपने अप्लाई करना है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के पास आप बिजनेस प्लान देने के लिए गए, क्या उसके अंदर आपने क्यूरियोसिटी जगाई कि वो आपके बिजनेस प्लान को सुनने से पहले बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाए, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई ना। आप कहोगे कि क्वेश्चन तो हमने किए हैं। नहीं, क्वेश्चन करने से भी पहले आपने कुछ ऐसा अप्लाई करना था कि एक तो सामने वाला आपके बातों में इंटरेस्ट ले, ध्यान से आपकी बातों को सुने, आपके बिजनेस प्लान को सुनने के लिए तैयार हो जाए, एक्साइटेड हो जाए। दूसरा, उसको ये महसूस कराया आपने बिजनेस प्लान देने से पहले कि आज अगर आप उनकी बातें नहीं सुनते हो या उनके साथ जिस बिजनेस प्लान को आप बताने आए हो वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, तो उनका क्या नुकसान होने वाला है। अगर ये दो बातें उनको आप पहले ही रियलाइज करा देते हैं, तो वो आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से सुनेगा और आपका 50% काम यहीं पे बन जाएगा। यानी कि ज्यादातर लोगों की इस निंजा टेक्निक को अप्लाई करने के बाद यस ही निकल के आएगी। अब आप कहोगे कि वो अप्लाई कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। देखिए, जब भी आप किसी व्यक्ति के पास गए, उस व्यक्ति के पास जाने के बाद जैसे ही आपने उसके हालचाल या कुछ के बारे में पूछा, तो आपने अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने से पहले या अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक लाइन आपने जरूर बोलनी है कि भाई मेरा फला नाम का कोई दोस्त था, यानी कि आप किसी भी अपने दोस्त का नाम ले सकते हैं, और उसका एक परिचित व्यक्ति था जो ऑलरेडी बहुत अच्छे कई सारे बिजनेस कर रहा है, ऑलरेडी करोड़पति व्यक्ति है। या फिर आप अपने स्टेटस के हिसाब से लखपति बोल सकते हैं, या फिर अच्छा खासा रोजगार बोल सकते हैं। आपने उसको बोलना है कि जब मैंने अपने दोस्त के परिचित को इस बिजनेस आइडिया के बारे में, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, तो वो सुनने के बाद इतना एक्साइटेड हुआ, इतना खुश हुआ कि भाई ये बिजनेस प्लान पहले मेरे पास क्यों नहीं आया, और उसने झट से हाँ कर दी, यानी कि स्टार्ट कर लिया। और उस दिन मुझे पता चला कि कोई व्यक्ति ऑलरेडी कामयाब है, यानी कि पहले से बहुत अच्छे खासे इनकम कमा रहा है या कई सारे बिजनेस कर रहा है। वो सक्सेस क्यों है? क्योंकि वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझता है और 1 मिनट भी नहीं लगाता डिसीजन लेने में, और तुरंत उसने बिजनेस प्लान को अच्छे से समझा और यस कर दी। तो इससे पता चलता है कि कामयाब व्यक्ति कामयाब क्यों है, क्योंकि वो डिसीजन लेने में समय नहीं लगाता, इसलिए वो हम आम व्यक्तियों से आगे हैं। तो ये जो निंजा टेक्निक्स की लाइन आपने अगर सामने वाले को बोल दी, तो इन लाइनों के बोलने से उसको दो बातें का कंफर्म हो गया। पहला कि कोई ऑलरेडी करोड़पति व्यक्ति भी इस बिजनेस को कर रहा है, जिसके ऑलरेडी कई सारे बिजनेस है, और तुरंत उसने बिजनेस को बताते ही स्टार्ट कर लिया। दूसरा, उसको ये भी कंफर्म हो गया कि आज अगर वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से नहीं सुनता है या इसको समझ के नहीं स्टार्ट करता
आता है तो उसका क्या लॉस होने वाला है, क्योंकि इसमें उसको यह भी पता चल गया कि आम व्यक्ति और एक ऑलरेडी सक्सेसफुल व्यक्ति में क्या अंतर होता है। वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को झट से कैच करते हैं। अब यहाँ पे कुछ दोस्त कंफ्यूज होंगे, वीडियो पूरा सुन के जाना कि भाई हमारे तो कोई दोस्त का या कोई परिचित अच्छा बिजनेसमैन या अच्छा करोड़पति व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने केवल एक स्टोरी बनाई है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि आप सामने वाले को वाकई में एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। तो इन बातों को आपने बड़े ध्यान से और पूरे मोटिवेशन के साथ और एक अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। और अप्लाई ये कब होगा, जब आप इसकी पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे। आप अपने घर में इसकी प्रैक्टिस करिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करके प्रैक्टिस करिए और अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद इसको अप्लाई करोगे तो आपको जितनी भी बातें आप बिजनेस प्लान के अंदर आगे बताओगे तो आपके सामने वाला दोस्त जो आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए तैयार है वो बहुत अच्छे से आपकी बातों को सुनेगा और आपके साथ ज्वाइन भी होगा। अब बहुत सारे मेरे दोस्त वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, फिर भी वीडियो पे लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करते। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने टीम के साथ शेयर करिए और वीडियो पे लाइक करके चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।